और परमेश्वर ने नहीं बताया कि बच्चों आने वाले समय में तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, नहीं। साधु बोले सहज स्वभाव, जो चाहे सो कर दे। ये आगे की जिम्मेदारी परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों की लगा रखी थी समय आने पे, कि जो विवेकी होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो सतगुरु का युगों युगों वाला हंस होगा, वो तो मेरे इन कथा कहानियों के सारांश को पहले ही समझ जाएगा। ये उसके विवेक की परीक्षा होगी, उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। और उसके बाद भी जो लोग नहीं समझ पाएंगे, फिर उनको मेरे वो सत्सेवक बच्चे समझाएंगे, वो उस सेवा में जुटेंगे, उस सेवा में लगेंगे जो ये कथा सार हमें बता रही है। तो पुण्यात्माओं, 8 मिनट की एक छोटी सी कथा, नहीं उसको चलने दे, रहने दे, इसको चला दे, से चला चला चला। तो पुण्यात्माओं, कितना बड़ा सार है इस कहानी का, कितना बड़ा सार है इस कहानी का। तो सौभाग्य है हम सत्सेवकों का, जो हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के प्रत्येक मनमाने आचरण का विरोध करते हैं और हमारे भगत भाई बहनों को भी समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। तो वर्तमान में ये जो सार शब्द दिया जा रहा है, अब पुण्यात्माओं बताओ हम कैसे ले सकते हैं। पहली बात तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले सार शब्द की, अब क्या बताए दास आपको, मतलब इन लोगों को छींट भी नहीं है कि सार शब्द होता क्या, सार शब्द है क्या। ये भी परमात्मा आने वाले समय में जब 7 दिन तक ये प्रोग्राम लगातार चलेगा, तब आप लोगों को हकीकत में मालूम पड़ेगा कि वास्तव में सार शब्द होता क्या है, ये दिया जाता है या कोई और वस्तु है। और इतनी बड़ी वस्तु, और इसको आलू टमाटर की तरह ये लोग मार्केट में बांट रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। जैसे इन्होंने सारनाम को बांटा आलू टमाटर की तरह 2 साल पहले, और सार शब्द को बांट रहे हैं ये लोग। अब वो व्यक्ति कितना बड़ा मंद बुद्धि होगा जो इन लोगों के गाजर मूली की तरह बांटे जा रहे इस नकली सार शब्द को लेके अपने आप को सतलोक में बैठा हुआ पाएगा, सतलोक में बैठा हुआ समझेगा। तो पुण्यात्माओं, इस कहानी में गुरुजी ने बताया कि वो लड़की अपने माँ बाप के कहने से भी और वापस महल में नहीं गई। वो महल क्या था, सतलोक समझ लीजिए, क्योंकि महल में सुख विलास, वो झोपड़ी से महल में जाना, पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक को जाना, यानी पृथ्वी लोक से सतलोक को जाना। जंगल में झोपड़ी में वो रह रही थी, उस झोपड़ी को छोड़ के राजा के महल में जाना, इस पृथ्वी लोक से सतलोक में जाने जैसा। लेकिन वो लड़की अपनी बात पे अटल रही। उसने कहा कि जब तक मेरा पति नहीं कहलेगा, जब तक मेरा पति आदेश नहीं देगा, तब तक मैं उस महल में नहीं जाऊंगी। उसने कहा बेटी तेरे पति ने कहा है, फिर भी उसने यकीन नहीं किया, मूर्ख संगत की तरह। उसने कहा नहीं, भले ही आप मेरे माता पिता हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम सत्सेवक कहते हैं ना कि भले भाई तू संत रामपाल जी महाराज जी का भाई होगा, भले ही तू संत रामपाल जी महाराज जी की बेटा बेटी होंगे, भले तू संत रामपाल जी महाराज जी की सांसारिक पत्नी होगी, हमारे लिए तो 2 कौड़ी की जीव है, हमारे जैसी है। हम तो उस आदेश को फॉलो करेंगे जो हमारे बाप का होगा, जो हमारे गुरु का होगा। हम 70% भेड़ चार में चल रही मूर्ख संगत की तरह धोखा नहीं खाने वाले। हम उस आदम सा फकीर की, उस पत्नी की तरह अपने परमेश्वर के जब तक मुख कमल से नहीं सुन लेंगे कोई चीज, या जब तक हम उनके सत्संग रूपी आदेश से किसी दूसरे के द्वारा दिए जा रहे मनमुखी आदेश की तुलना नहीं कर लेंगे, तब तक हम यकीन नहीं करने वाले। तो पुण्यात्माओं, सार शब्द तो बहुत बड़ी चीज है। हमने तो पिछले 7 साल से इनके छोटे से आदेश तक को नहीं माना, जो परमेश्वर के विधान के खिलाफ था, जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ था, जो परमेश्वर की भक्ति क्रियाओं के खिलाफ था। और परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों से संघर्ष करवाया, आज भी संघर्ष करवा रहे हैं और आगे भी संघर्ष करवाते रहेंगे। हिम्मत देने वाला सतगुरु है, परमात्मा है। अब पुण्यात्माओं, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एक छोटे से
महाभारत के वीडियो को लेके, क्योंकि हमें पुण्यात्माओं इस समय परमात्मा पाने की शिक्षा चाहिए। परमात्मा पाने की जो प्रेरणा है, परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग में जो सावधानियां हैं, हमें उन सावधानियों को सोचना है, समझना है और हमने बहुत ही विवेक के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बहुत विकट समय चल रहा है इस समय। पिछले 7 सालों में इतना दबाव नहीं था पुण्यात्माओं, जितना दबाव इस भक्ति मार्ग में आज वर्तमान में है, क्योंकि काल भगवान इस समय उसको पता लग चुका है कि अब मेरा भोजन यहाँ से जाने वाला है। तो पुण्यात्माओं, जब भोजन उसका जाने वाला है तो वो कौन सा कसर छोड़ेगा। वो हर तरीके से साम दाम दंड भेद कोई भी घटिया नीति कुनीति अपना के और इस परमेश्वर की आत्माओं को, जो संगत में जो भगत भाई बहन है, उनको हर तरीके से तोड़ने की भरकस कोशिश करेगा। उसका मेन टारगेट, उसका मेन निशाना हम भगत भाई बहन हैं। जगत तो ऑलरेडी उसकी हद में है, जगत तो ऑलरेडी खंडित है, मर्यादा विहीन है, भक्तिहीन है। उसको जगत की चिंता नहीं है, उसको पशु पक्षियों की चिंता नहीं है। अगर काल भगवान को किसी की चिंता है तो वर्तमान में उन लोगों की है जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, उनके द्वारा बताई गई सत भक्ति कर रहे हैं। उनको तोड़ने की टेंशन है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे इस 21 ब्रह्मांड से यदि कोई बाहर निकल सकता है तो केवल यही लोग निकल सकते हैं। इन्हीं लोगों के पास में वो पावर है, वो शक्ति है, वो भक्ति है। तो वो केवल हमें ही तोड़ने की कोशिश करेगा, और जितने उसने तोड़ने थे उसने तोड़ लिए। 70% संगत को उसने तोड़ लिया, मरोड़ लिया। 70% संगत को उसने लोक लगा दिया कि ये प्राणी इस शरीर में सतलोक नहीं जा सकते, और अगले जन्म में मैं इनको गधा कुत्ता बना के छोड़ दूंगा। अब ये जो बच गए 30 या 20%, ये अभी मेरी हद से बाहर हैं। इनको मैं किस तरीके से तोड़ूं, इनको मैं किस तरीके से मरोड़ूं, इनको मैं कैसे खंडित करूं, उन 70% की तरह इनसे मैं कैसे राजनीति करवाऊं, इनसे मैं कैसे घटिया कुकर्म करवाऊं, ताकि ये भी खंडित हो जाएं, सतगुरु वचन से दूर हो जाएं। तो पुण्यात्माओं, उसी के लिए परमात्मा ने साध संगति का प्रोग्राम रखवाया हुआ है। भगवान धरती पे है, परमेश्वर प्रकट है, बैठ के सबका लेखा जोखा ले रहा है। कोई ये ना समझे कि गुरुजी बूढ़े हो गए, गुरुजी 70 साल के हो गए। गुरुजी ने कहा कि जिस दिन किसी के मन में ये भी आ गया कि यार गुरुजी तो कहते हैं पूरा दुनिया मेरी भक्ति करेगी, पूरा संसार मेरी शरण में आएगा, पृथ्वी पे सतयुग आएगा, और अभी तो कुछ बदला ही नहीं, गुरुजी 70 साल के हो लिए। तो गुरुजी ने कहा एक सत्संग में कि ये सोचना भी उस आत्मा की कमजोरी होगी। परमेश्वर की कोई उम्र नहीं होती है। जब परमेश्वर अर्जुन सर्जुन को 250 वर्ष तक मानव शरीर में जीवित रख सकते हैं, वो स्वयं तो परमेश्वर है, वो स्वयं तो आदि से लेकर अंत तक एक मानव शरीर में भी रह सकता है। वो अजरो अमर है, अविनाशी है, सौद स्वरूपी है। वो तो जब चाहे बच्चे का रूप बना ले, जब चाहे युवा का रूप बना ले, जब चाहे वो वृद्ध अवस्था कर ले। तो गुरुजी ने कहा कि ये सोचना भी कि गुरुजी तो मतलब बूढ़े हो गए, गुरुजी तो 70 साल के हो गए, ये सोचना भी उस भगत की मूर्खता होगी। तो पुण्यात्माओं, वो सौद स्वरूपी परमात्मा पल पल हमारे पास में है, हमारे साथ में है, हम उसकी नजर में हैं, और हमने ये धोखा नहीं खाना। अब देखो पुण्यात्माओं, आपने ये पतिव्रता औरत कैसी होनी चाहिए, क्या उसके लक्षण होने चाहिए, आप लोगों ने आदम शाह फकीर की इस कहानी के माध्यम से गुरुदेव के मुख कमल से सुना। दूसरा, महाभारत में हमें इस चीज का मालूम पड़ेगा कि वास्तव में पतिव्रता औरत कौन होती है, और पतिव्रता औरत के क्या लक्षण होते हैं, क्या उसके गुण होते हैं। गांधारी जो पांडवों का जो पिता था, क्या नाम था उसका, युधिष्ठिर था, क्या था वो जो आंखों से अंधा था, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, जिसने अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध रखी थी, हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए। हम भक्तों को उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में एक पतिव्रता औरत को कैसा होना चाहिए। जब भीष्म पितामह
उस अंधे धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश के पास गया। गांधार नरेश के पास गया उसकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए। बैठ के उनकी बातचीत हुई और जब उस भीष्म पितामह ने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं धृतराष्ट्र के लिए, जो कि आंखों से अंधे हैं, आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं, तो गांधार नरेश नाराज हो गया। उसने कहा कि आपने ये बोला भी कैसे? उस अंधे के साथ मैं अपनी बेटी को 7 फेरों में बांध के मैं कैसे अपनी पुत्री का जीवन बर्बाद कर सकता हूं? इतने में गांधारी आई अंदर से। पुण्यात्माओं, ये पहले के पूर्व लिखित संस्कार होते हैं। इतने में अंदर से गांधारी आई और गांधारी ने अपने पिता को क्या कहा, इस चीज को आप सुनना पुण्यात्माओं। फिर परमात्मा आगे इस पे विश्लेषण करवाएंगे कि हमने अपने सतगुरु के साथ किस प्रकार से पतिव्रता होके चलना है, तब हम सफल हो पाएंगे। तब इतिहास किसी को याद करता है, तब इतिहास में किसी का नाम लिखा जाता है। बाकी तो वो कुत्ते वाली मौत है, आए गए मरे, आए गए मरे। तो पुण्यात्माओं, कम से कम हम सत्सेवकों ने तो उस कुत्ते वाली श्रेणी में नहीं रहना। अगर आगे भक्ति इतिहास लिखा जाए तो परमेश्वर के सत्सेवक बच्चों का भी जिक्र आए कि वास्तव में उस विकट समय में जब परमात्मा धरती पे था और काल भगवान ने अपना पुरजोर षड्यंत्र रचा, और परमेश्वर की वो कौन कौन आत्माएं थी जो अपने गुरु के ज्ञान को आधार बना के इस भक्ति मार्ग पे टिकी रही, संघर्ष करती रही और अंत में सतलोक को प्राप्त हुई। तो सुनिए छोटा सा गांधार वाला ये किस्सा। आधारिए, आसन ग्रहण कीजिए गंगा पुत्र। ये गांधारी अनारों का रस है गंगा पुत्र। गंगा जल के अतिरिक्त ऐसी मिठास कहीं और संभव नहीं। मीठा है, परंतु इससे अधिक मिठास भी संभव है गांधार नरेश। आप बुरा न मानिए गांधार नरेश, मेरे लिए इन अनारों के रस से कहीं अधिक मिठास आपकी उस हाँ में होगी जो यदि आपने मेरी प्रार्थना सुनकर की। पहेलियां ना बुझाइए गंगा पुत्र। मैं कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगने आया हूं नरेश। मेरी बहन कुमार धृतराष्ट्र के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगने आया हूं नरेश। मेरी बहन का हाथ आपने पांडु के लिए क्यों नहीं मांगा गंगा पुत्र? उसके लिए वो गांधारी क्यों सोचा? शकुनी, क्षमा चाहता हूं पिताश्री। आप मेरी चंद्रमुखी पुत्री को हस्तिनापुर के चंद्रवंशियों में ले जाने के लिए आए हैं, परंतु गंगा पुत्र, आपका ध्यान इस ओर तो जाना चाहिए था कि राजकुमार धृतराष्ट्र नेत्रहीन हैं। उनके जीवन में गंधार देश का ये चंद्रमा निकला तो क्या और ना निकला तो क्या, उनका जीवन तो सदैव अंधकार में ही बंधा रहेगा। ऐसा ना कहिए पिताश्री। परंपरा अनुसार वरमाला मेरे हाथों में है। यह निर्णय लेना मेरा अधिकार है कि मेरा विवाह किससे होगा। क्या आप मुझसे मेरा वो अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? गांधारी, मैं अपने पिता गंधार नरेश, अपने भाई राजकुमार शकुनी, तात श्री भीष्म और शंकर भगवान को साक्षी मानकर राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना वर चुनती हूँ। गांधारी पुत्री, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है पिताश्री। गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना पति मानना गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि यदि मेरा सौंदर्य चला भी जाए तब भी मेरे लिए वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, क्योंकि गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र मुझे मेरे शारीरिक सौंदर्य के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ताजश्री, इसने आंखों पे काली पट्टी बांध ली अभी। ये क्यों गांधारी? ये आवश्यक है ताजश्री।
मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब सुनना पुण्यात्मा, वो आगे ये क्या बोलेगी। पत्नी का ये करते हुए नहीं कि वो अपने पति के दुख को समझे। मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है जिस अंधकार में कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है। जिस अंधकार में कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है, मैं इस प्रकाश को, इस जीते जागते पृथ्वीलोक को क्यों देखूं जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते। पत्नी की भाग्य रेखा को तो पति की भाग्य रेखा से ही निकलना चाहिए ना ताजश्री। धन्य हो। सौभाग्यवती भव, शतपुत्रवती भव। परंतु ये देखो पुण्यात्माओं, जब गांधारी के पिता ने उसको मना कर दिया, भीष्म पितामह को, कि मैं उस नेत्रहीन के लिए अपनी पुत्री का संबंध उसके साथ नहीं कर सकता, तो तुरंत उधर से गांधारी निकल के आई और गांधारी ने कहा कि यह निर्णय मेरा है। और गांधारी ने तुरंत वहीं पे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के अपनी आंखों पे बांध लिया। और गांधारी ने फिर क्या कहा पुण्यात्माओं, अभी आपने सुना। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार गांधारी ने कहा कि जिन सुखों का अनुभव मेरा नेत्रहीन पति नहीं कर सकता, उन सुखों का अनुभव करने की मैं भी अधिकारी नहीं। पुण्यात्माओं, शिक्षा इससे यह मिलती है कि जिन कुकर्मों से हमारे पूज्य गुरुदेव जी परहेज करते हैं, जिन भक्ति विहीन क्रियाओं को ना करने के लिए हमारे गुरुदेव ने हमारे को मना किया हुआ है, सत्संगों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, उनको हम उनकी आत्माएं क्यों करें। तो गांधारी ने, जब गांधारी को मालूम पड़ा कि मेरा पति देख नहीं सकता, तो मैं भी क्यों देखूं। जिस सुख को मेरा पति अनुभव नहीं कर सकता, उस सुख को अनुभव करने की मैं भी अधिकारी नहीं। और उसी दिन से उसने, शादी भी नहीं हुई थी, उसने आंखों पे अपने काली पट्टी बांध ली। तो पुण्यात्माओं, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक असल में जो पतिव्रता जो आत्मा होती है, वो वही होती है जो अपने पति के, अपने सतगुरु के प्रत्येक वचन पे चलती है, खरी उतरती है। जिन क्रियाओं को करने से उसका पति प्रसन्न हो, खुश हो, उन्हीं क्रियाओं को वो करेगी, चाहे वो सांसारिक जीवन हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो। और गुरु जी आध्यात्मिक जीवन में कहते हैं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। कि भक्ति मार्ग की जिन क्रियाओं से तुम्हारा गुरु नफरत करता है, जिन क्रियाओं को तुम्हारा गुरु पसंद नहीं करता, तो उसकी आत्मा, उसका भगत, उसका बच्चा वो कर्म कैसे कर सकता है। और फिर भी यदि उसका भगत राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देहदान, कुपात्रों को ज्योति पाठ, नेताओं की रैलियों में जाना, अपने गले में उनका डाल के दुपट्टा पट्टा, उनका कुत्ता बन के उनका प्रचार करना, कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का, कभी ओम प्रकाश चौटाला का, तो पुण्यात्माओं बताओ, आपका गुरु आपसे प्रसन्न होगा या आपका गुरु आपसे दुखी होगा। तो पुण्यात्माओं, अगर भक्ति मार्ग में अगर हमने सफल होना है, तो हमने गांधारी की तरह उन सांसारिक रीति रिवाज, परंपराएं और वो नियम जो हमें गुरुदेव जी देते हैं नाम दीक्षा के समय, उन नियमों को हमने इस तरीके से आंख बंद करके पालना करनी पड़ेगी जैसे गांधारी ने अपने आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी। और गांधारी को आज पूरा विश्व जानता है, इतिहास में उसका नाम है। तो पुण्यात्माओं, हम चाहते हैं कि हम उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की एक अच्छी और नेक पतिव्रता आत्मा बन के दिखाएं, ताकि हमारा गुरु, हमारा पति, हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, हमसे खुश हो और हमें वो मनचाहा वरदान दे दे जिस वरदान के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, सतलोक के लिए। प्रतिज्ञा भी भीष्म है गांधार, हर वरदान थोड़ी सी और बच गई, इसलिए केवल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्री, तो मेरा आशीर्वाद भी लेती जाओ। भगवान सदैव तुम्हें सुखी, तुम मेरा आशीर्वाद भी लेती जाओ। भगवान सदैव तुम्हें सुखी रखे। गंगा पुत्र,
आप चलकर विवाह की तैयारियां कीजिए। गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाएगी। धन्यवाद। अपने आत्मा उत्तर देते हैं वो एक तरीके से अभी तक आपने जो वीडियो देखा है ये केवल भूमिका थी, यानी 9:55 हो गई, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। अभी तो परमात्मा ने नकली सार शब्द पार्ट 1 की भूमिका बनवाई है। अब हम इस वीडियो पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम पूज्य गुरुदेव जी का वो सत्संग सुनेंगे जो गुरुदेव जी ने सार शब्द को लेके संकेत किया है, इशारा किया है। तो सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का ये सत्संग। पुण्यात्मा उदास ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाएगा क्योंकि समझदार को संकेत काफ़ी होता है। मुझे लगता है आज ये पहला पार्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे इन मनवस लोगों के कुक्रम, इनकी ऑडियो, इनके वीडियो बहुत सारे दिखाने बाकी हैं इसी पार्ट में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप जी थोड़ा संकेत में समझें और पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सार शब्द के विषय में एक जो 1 मिनट का छोटा सा सत्संग है, आप जी इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, जिसमें पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि प्रथम नाम कब दिया जाता है, सतनाम कब दिया जाता है और सार नाम कब दिया जाता है, और सार शब्द वो सार शब्द जिसको झोले में डाल के और भिखारियों की तरह ये लोग किसी को दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, उस सार शब्द के विषय में पूज्य गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं कि वो तो उस समय दिया जाता है जब जीव कति घिस ले यानी रगड़ लेता है, घिस जाता है, मतलब हर तरीके से अधीन हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। सार शब्द उस समय उस आत्मा को दिया जाता है, वो आत्मा सार शब्द लेने की अधिकारी होती है। अगर रात चलते अगर कोई चलता हुआ आदमी अगर उसके मुंह पे थूक दे, अगर उसके मुंह पे थूक दे तो गुरुदेव कहते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर -0% भी मस्तिष्क पे मतलब सिनक नहीं आनी चाहिए कि इसने मेरे ऊपर थूक कैसे दिया। गुस्से वाली नजरों से देख भी नहीं सकता वो। बेवजह यदि उसको कोई थप्पड़ मार दे, कोई उसकी पिटाई कर दे, तो भी उसके मन में उसके प्रति बदला लेने की 1% भी भावना नहीं होनी चाहिए। कोई चाहे उसको कुत्ता कहे, कोई चाहे उसको गधा कहे, कुछ भी कहे, उसको 0% भी सिनक मस्तिष्क पे नहीं होनी चाहिए। और जो प्रत्येक वचन पे चले परमात्मा के, वो आत्मा सार शब्द की अधिकारी होती है। तो पहले आप गुरुदेव का ये 1 मिनट का छोटा सा सत्संग सुनिए, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि सार शब्द तो उसको मिलता है जो कति घिस लेता है, घिस लेता है। जैसे पत्थर होता है उसको अपन रगड़ते हैं, उसको घिसते हैं ना, वो घिसता है, घिसता घिसता उस पर इतनी चमक आ जाती है। तो गुरुजी कहते हैं कि सार शब्द तो उस आत्मा को दिया जाता है जो कति घिस लेती है। तो पहले सत्संग सुनिए और फिर आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया श्रीमान महेंद्र भगोड़े से लेके उसके बेटे और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी बेटे, बेटियां, पत्नी, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक आपको बारी बारी इन सभी की ऑडियो सुनवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लोग कितने घिस चुके हैं, क्योंकि इनसे बड़े तो कोई भगत हो ही नहीं सकते वर्तमान में 70% लोगों के लिए। अब 70% लोगों का तो सार नाम लेने का तब नंबर आएगा, इसका मतलब पहले इन लोगों को मिला होगा, क्योंकि सार शब्द दे कौन रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। तो संगत का तो नंबर तब आएगा, इसका मतलब इन लोगों को तो पहले मिल चुका है, इन्होंने तो आपस में ले लिया होगा सार नाम। जब ये संगत को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले इनको तो मिला ही होगा, इन्होंने तो आपस में ले लिया होगा जो भी इनका सिस्टम है। तो इनका जो चरित्र है, इनके जो कर्म कुक्रम है, उनसे आपको परिचित करवाएंगे ताकि आप भगत समाज की आंखें खुलें कि गुरुजी के सत्संग के अनुसार ये लोग सार शब्द लेने के अधिकारी हैं या नहीं हैं, नकली सार शब्द लेने के भी अधिकारी हैं या नहीं हैं, और ये लोग आध्यात्मिक जीवन में कितने घिस चुके हैं, ये लोग कितने आध्यात्मिक स्तर पे कितने परफेक्ट हैं। आपको एक एक की ऑडियो वीडियो सुना सुना के आपके सामने ये साबित किया जाएगा, आपकी आंखों के सामने, आप अपने कानों से सुनोगे इनके वचन
और आप खुद निर्णय कर लेना इन बातों का। ये मूर्ख संगत है ना पुण्यात्माओं, हमें तो हंसी आती है इन लोगों के पास। गुरुजी सत्संग में कहते हैं ना कई बार कि मुसलमान भाई क्या करते हैं, बकरे को काटते हैं और क्या कहेंगे, हे परमात्मा, वो पढ़ेंगे वो कलमा कि हे अल्लाह, इस बकरे को हम हलाल कर रहे हैं और इसकी आत्मा को जन्नत में जगह देना। तो गुरुजी ने कहा कि नालायको, वो अल्लाह तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी है, जो तुम कहोगे वैसा वो करेगा। फिर गुरुजी ने कहा कि हलाल करने के लिए तो बकरे, और कल को अगर चंडीगढ़ में अगर कोई प्लाट बिक रहे हो, फ्री में मिल रहे हो, 1-2 लाख में मिल रहा हो, तो गुरुजी ने कहा कि वो मुल्ला, वो मुसलमान बकरे का नंबर नहीं आने देगा कि हे भाई चंडीगढ़ के सांसद, मेरे बकरे के नाम पे भी एक प्लाट अलॉट कर दे। वो बकरे का जिक्र नहीं आने देगा, वो पहले अपने नाम पे करवाएगा प्लाट। तो पुण्यात्माओं, अगर ये असली सारसबद होता तो ये 70% भेड़ बकरियों को नहीं बांटते, ये खुद लेते, अपने बेटा बेटियों को देते, अपने रिश्तेदारों को दे देते, बुला बुला के कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रथम नाम बाद में ले लेना, पहले सारसबद ले लो, इसके बिना सतलोक का टिकट नहीं मिलता। तो इस प्रकार ये संगत को जो भेड़ बकरी जो ये समझ रहे हैं ना, ये संगत तो केवल काटने के लिए है। जब ज्योति पाठ की जरूरत होती है, जब इनको पैसों की जरूरत होती है अपनी अय्यासी के लिए, मौज मस्ती के लिए, गाड़ी घोड़ों के लिए, तब तो ये संगत को फर्जी सार शब्द बांटना शुरू कर देते हैं, तब तो ये इन बकरों को जन्नत में भेजना शुरू कर देते हैं। और जब इनको जरूरत पड़ती है तो फिर भेड़ बकरियों का नंबर नहीं आता। तो अब आगे गुरुजी क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। धन्यवाद। मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं, और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी का आस्था बढ़ ली है। उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है, कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है। इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे हम, चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मानो, चाहे राजी रहो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कती नो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की, जब दी जाती है। पर बंदी छोड़ने बता देंगे कि अब ये अधिकारी हो चुका है। तो पुण्यात्माओं, सुना आपने पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से कि जो सार शब्द होता है, पहली बात तो गुरु जी कह रहे हैं कि इस दास के पास में एक थर्मामीटर है, दास के पास में एक पैमाना है उस परमेश्वर का दिया हुआ कि कौन उस सार शब्द के लिए अधिकारी हुआ है। क्योंकि परमेश्वर की वाणी भी है, मालिक अपनी वाणी में कहते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है, निर्बानी से नेहा, और गरीब दास भोडल में दीपक छाननी नहीं सनेहा। जिस प्रकार यदि किसी बल्ब के ऊपर मोमजामा लगा दिया जाए, कोई प्लास्टिक रख दिया जाए, तो गुरुदेव कहते हैं कि यदि बल्ब के अंदर से रोशनी आ रही है तो उस मोमजामे से, उस पॉलीथीन के बाहर भी उसका जो प्रकाश है वो आएगा। तो इसी प्रकार जो पूज्य गुरुदेव जी हैं, साक्षात जो धरती पे वो कबीर परमेश्वर के रूप में वो प्रकट हैं, वो अंतर्यामी हैं। वो चाहे भगत उसके सामने हो या ना हो, परमेश्वर देख लेता है कि ये व्यक्ति इस नाम के लायक हुआ है या नहीं हुआ है। अब जो इन मूर्ख भेड़ बकरियों को जो ये फर्जी सार शब्द दिया जा रहा है, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इनकी परख कौन सा गुरु कर रहा है। महेंद्र गुरु कर रहा है या देशराज गुरु कर रहा है इनकी परख, क्योंकि देशराज है गाड़ीबाज और लठबाज, इनका वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर। तो वो क्या परख करेगा? वो ये परख करेगा कि मेरी तरह ये गाड़ी निकालने में पारंगत है या नहीं है, मेरी तरह ये लठबाजी में पारंगत है या नहीं है। तो वो साइड में बुला के उसकी परीक्षा लेगा कि बेटा सुना 5-10 गालियां जो मैंने नहीं सुनी आज तक, ताकि मुझे भी अनुभव हो मुझे भी मालूम पड़े कि गालियों की अच्छी अच्छी और भी वैरायटियां हैं दुनिया में। वो
सुना बेटा सुना, 5-10 सुना, अच्छी अच्छी सुना, बढ़िया वाली जो मैंने नहीं सुनी। अगर कोई सुना देगा उसको तो सार शब्द दे देंगे ये लोग। फिर कहेगा बेटा 2-4 लठ मार के दिखा कि तेरे को आती है कि नहीं आती तेरे को लठबाजी। क्योंकि जयपुर गए थे ये, दास को अच्छे से दास की इन्होंने पिटाई की थी। तो इनको तो ऐसे आदमी चाहिए जिनको स्वयं को गालियां निकालनी आती हैं, जो स्वयं एक नंबर का जो गालीबाज है, जो लठबाज है, सारनाम लेके भी कहता है कि मुझे सारनाम मिला हुआ है, उसके बाद भी जो आदमी गालीबाज है, आपको सुनाएंगे इनके सारे कर्म कुकर्म, लठबाज है, तो उसको तो वही परीक्षा ले सकता है ना, उसके अलावा और क्या परीक्षा लेगा। या फिर इनका गुरु महेंद्र एक नंबर का महाझूठा, बरवाला कांड के समय कह रहा है मीडिया के सामने कि संत रामपाल जी महाराज जी को हमने लंबी बीमारी के चलते हमने उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, परसों आश्रम में नहीं है संत रामपाल जी महाराज। या वो महाझूठा, वो परीक्षा लेगा तो क्या कहेगा, बेटा कोई ऐसी झूठ सुना जो मैंने आज तक ना सुनी हो। तो वो परीक्षा लेगा। अब ये भेड़ बकरियां म्या 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 करके कुछ सुना देंगी तो इनको वो फर्जी सार शब्द पकड़ा देगा। तो मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि जब गुरुजी कह रहे हैं कि परमात्मा ने इस दास को वो पैमाना दिया हुआ है, यानी खुद गुरुदेव के पास ही वो पैमाना है कि किस भगत की कितनी भक्ति कमाई हुई है और कौन भगत किस नाम के लायक हुआ है। इसके अलावा दुनिया में किसी के पास कोई पैमाना ही नहीं है, तो ये क्या परीक्षा लेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि सार शब्द तो उसको दिया जाता है, सार शब्द के लिए तो वो आत्मा अधिकारी होती है जो कति घिस लेती है